एक देश एक चुनाव के लिए गठित पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में कमेटी ने सौंपी है अपनी रिपोर्ट। राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंप दी गई है और इसको लागू करना चुनौती भी होगा और राहें नहीं रहेंगी आसान। चुनाव आयोग के अंदर काफ़ी कुछ व्यवस्थाओं को देना होगा अंजाम और पॉलिटिकल पार्टियां जो विरोधी दल इसका कर रही हैं विरोध, क्या होंगे इसके फायदे और क्या व्यवस्थाओं के अंदर करना होगा बदलाव, इस पर करेंगे बात। बने रहें कलम न्यूज के साथ। एक देश एक चुनाव का हालांकि विरोधी पार्टियां जितनी भी हैं वे कर रही हैं विरोध और वे लागू नहीं होने देने की कर रही हैं बातें, लेकिन रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है और राहें आसान रही हैं। बहुत से बदलाव करने होंगे संविधान के अंदर। 18 संशोधन सरकार आने वाली सरकार को करने होंगे और 10 सरकारों का कार्यकाल बढ़ेगा, 13 सरकारों का कार्यकाल घट जाएगा। लोकसभा, विधानसभा, पंचायत, नगर पालिकाओं के एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश इस कमेटी के द्वारा कर दी गई है। आचार संहिता बार बार लगती है। निर्माण कार्य की बात करें, जन कल्याणकारी योजनाओं की बात करें और जो काम किया जाता है उस पर ब्रेक लग जाते हैं, पहिए थम जाते हैं जन कल्याणकारी योजनाओं के। अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो आचार संहिता बार बार लगने से मिल जाएगा छुटकारा। वहीं दूसरी ओर लोगों को तकलीफ़ कम होगी, समय उनका जायज़ा नहीं होगा। कार्यालयों के अंदर जो काम रुकता है उसकी रफ्तार निरंतर चलती रहेगी अगर एक साथ सभी चुनाव हो जाते हैं। हज़ारों करोड़ रुपए की होगी बचत। बार बार चुनाव होने से सरकार का, पार्टियों का, लोगों का हज़ारों करोड़ रुपया कुल मिलाकर खर्च हो जाता है। अगर एक बार चुनाव करा दिया जाए तो हज़ारों करोड़ रुपए की बचत सरकारों को होगी, चुनाव आयोग को होगी, लोगों को होगी, पार्टियों को होगी। मतदाताओं को एक समय सभी वोट डालने की मिल जाएगी सहूलियत। वोटर को बार बार वोट डालने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाना होगा। एक ही वोटर लिस्ट बनेगी, एक ही होगा परिचय पत्र यानी मतदाता का कार्ड और BLO और ERO, RO सभी को बार बार चुनाव होने से जो तकलीफ़ होती है, समस्या आती है, उससे मिल जाएगा छुटकारा और कार्यालयों के अंदर काम की जो गति है उसको मिलेगा संबल अगर एक साथ सभी चुनाव हो जाते हैं। हालांकि सुविधाओं के साथ साथ चुनौतियां भी बहुत सी होंगी क्योंकि 18 संशोधन संविधान के अंदर करने होंगे। जो भी सरकार आने वाले समय के अंदर आएगी वह कैसी होगी और उसको कितना बहुमत मिलेगा 2/3 के हिसाब से और संशोधन करने के लिए जो उनको सीटें चाहिए वह आती है या नहीं, या तो तमाम बातें लोकसभा चुनाव 2024 के बाद ही साफ हो पाएगी कि आखिरकार जो संविधान के अंदर संशोधन करने हैं उसके लिए बहुमत पूरा है या नहीं, या तमाम बातें बनी रहेंगी। चुनौती की बात करें तो EVM की उपलब्धता पर चुनाव आयोग, भारत निर्वाचन आयोग को बहुत सी व्यवस्था करनी होगी क्योंकि EVM जितनी चाहिए वह अभी वर्तमान समय के अंदर नहीं है उपलब्ध, इसलिए कमी रहेगी EVM की। कर्मचारियों की तमाम ऐसी व्यवस्थाएं करनी होगी, कर्मचारियों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना होगा और दूसरी ओर सुरक्षा के हिसाब से जो कार्मिक चाहिए, इंतजाम चाहिए, उसकी पूर्ति कैसे होगी यह भी सबसे बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी ओर जो संसाधन चाहिए उसकी कमी है, उसको पूर्ति करने के लिए चुनाव आयोग को बहुत से ऐसे इंतजाम करने होंगे अगर एक साथ चुनाव
करवाने होंगे तो बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएँ हैं जो कि अभी तक नहीं हैं। उसको पूरा करने के लिए हज़ारों करोड़ रुपया एक साथ चुनाव आयोग को खर्च करने के लिए सरकार से चाहिए। और इसी इंतजामों के तहत बहुत से ऐसे इंतजाम हैं जो कि अभी तक राज्य सरकारों के पास नहीं हैं। वे इंतजाम चुनाव आयोग को, सरकारों को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को आगे आने वाले समय में करने होंगे। वैसे देखा जाए तो पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। विधानसभा, लोकसभा के चुनाव भारत निर्वाचन आयोग करवाता है। स्टेट के अंदर जो चुनाव होते हैं उसका खर्चा सरकार उठाती है और जो लोकसभा, विधानसभा वह केंद्र सरकार के बजट से खर्च होता है। दोनों व्यवस्थाओं को देखें तो इसमें बदलाव काफ़ी करने होंगे और आने वाले समय में सरकारें जो कि विधानसभा की चल रही हैं उसमें जैसा आपको बताया जा चुका है कि उसके कार्यकाल 10 सरकारों का कार्यकाल बढ़ाना पड़ेगा, 13 सरकारों का कार्यकाल घटेगा और एक साथ चुनाव होंगे। बहुत सी ऐसी बातें, बहुत से ऐसे नियम, कानून, कायदे, लंबे चौड़ी यह रिपोर्ट पेश की गई है और हज़ारों पन्नों के अंदर यह रिपोर्ट है। अभी इसके बारे में तो चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि लोकसभा के अंदर जो संविधान में बदलाव करने हैं वह कितने हो पाते हैं। लोगों की समझाइश, लोगों के मन के अंदर जो ख्याल आ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं, उसका जवाब कैसे मिलता है। जो विरोधी पक्ष इसका विरोध कर रहा है वह राजी कैसे होता है। सरकार पता नहीं किसी की आएगी, अभी तो गर्त में छिपा हुआ है। आने वाले समय में पता लग पाएगा। जो सवाल उठ रहे हैं उसका जो सरकार आने वाली है लोकसभा के अंदर वह कैसे जवाब देती है, कैसे संतुष्ट करती है, आम मतदाता को कैसे अपने प्रभाव में लाकर समझाइश कर लोगों के मन के अंदर यह बात बिठाने में सरकार कामयाब होती है, तो ही 2029 में जो पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा रिपोर्ट सौंपी गई है और विधि आयोग के द्वारा कुछ सुझाव दिए गए हैं, लोगों से सुझाव लिए हैं, हज़ारों पन्नों के अंदर सुझाव हैं, इसका कैसे आने वाले समय में क्या निकल कर सामने आता है, तमाम बातें तो देखने वाली होंगी। लेकिन काफ़ी लोगों के मन के अंदर ये सवाल उठ रहे हैं कि जो सुधार और जो चुनाव आयोग तमाम तरह की जो व्यवस्थाएँ कर रहा है वह अच्छी हैं, बुरी हैं। तमाम ऐसे बयान अब आने वाले समय में मीडिया के अंदर आते रहेंगे, उसके बारे में आपको हम वीडियो के ज़रिए बताते भी रहेंगे। लेकिन आम तौर पर कुछ लोगों का यही कहना है कि अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो समय की बचत होगी, पैसे की बचत होगी और बार बार चुनाव होने से पार्टियां और आचार संहिताएं लगना, तमाम ऐसे जो घटक पैदा होते हैं उससे छुटकारा ही मिल सकता है। देखते हैं आगे, समय बहुत पड़ा है, क्या होता है क्या नहीं होता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की खास रिपोर्ट।